आप सभी साथियों को सबसे पहले आप सभी को जय हिंद करता हूं। और आस्था का पर्व, महापर्व, महाछठ, चैती छठ। आज मैं बैठा हूं डाक बाबू के दरवाजे पे। मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी, जो लाल रंग में, इसको भगवाधारी नहीं कहेंगे, लाल रंग में एकदम बिल्कुल बजरंग बली जैसे ललायित हैं, ललायमान हैं। और मेरे बगल में बैठे हैं हमारे मधुबन विधानसभा के प्रवक्ता जी विजय कुमार सिंह जी, जो वीरों के वीर, इंडियन पार्टी के। मैं बराबर कहता हूं कि स्कॉलर विद्यार्थी हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। ये लोगों की ज़िंदगी देते हैं और ये लोगों को अपनी बातों से लुभाते हैं और समझाते हैं। बैठिए कुणाल भाई। और आप सभी को ये जान करके खुशी होगा कि ये जो डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी हैं, ये चैती छठ करते हैं, कार्तिक वाला छठ नहीं करते। विजय बाबू हैं, इस बार पहली बार इन्होंने छठ उठाया है। और ये मतलब ये भगवान की कृपा कहिए, छठी मैया की कृपा कहिए कि आज मैं भी जो है घर पर आ गया। और कुणाल भाई भी देख रहे हैं कि भागते भागते वो बुलेट से एकदम जो है वो भी चले आए। उनके बगल में हमारे भाई हैं अभय कुमार सिंह जी, जो डाक विभाग में हैं। और यहाँ जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, देख रहे हैं, उसमें मामी भी हैं, दीदी भी हैं, भतीजी भी है, हमारी मालकिन आशा सिंह है, जो आज ही मैं बोल रहा था इनके बारे में, भाभी हैं, हमारी भावों हैं, मतलब सभी लोग हैं। और ये थोड़ा सा दिखा दीजिएगा उधर आदि में, ये जो है वहाँ पे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छठ व्रत ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। कैसे ज़िंदगी संवार दी कि जब मैं 26 मार्च 1984 को पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी पकड़ा। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, समझे डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं विजय बाबू? तो नौकरी पकड़ा उस समय में 552 रुपये मुझे मिलते थे और आज 1,07,849 रुपये मुझे पेंशन मिलते। ये सब माँ छठी की कृपा है। और मैं मरने लगा था उसी दरभंगा पीटीसी में, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा में। तो मैं, हमारी नानी जी जिंदा थी, उन्होंने कहा कि बउआ जी मर के बची हैं तो छठ करिए। तो मैं 1984 से छठ जो उठाया और 1997 में मैं अपनी मालकिन आशा सिंह को दिया। मतलब 13 साल मैंने कार्तिक महीने का छठ व्रत किया। फास्ट तो फास्ट होता है, उपवास होता है, लेकिन कार्तिक महीने का छठ करना ठंडे मौसम में और चैत महीने का छठ करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैंने 13 साल छठ किए हैं, अर्घ दिए हैं, सब कुछ किए हैं जैसे सभी लोग छठ करते हैं। तो आप दोनों महानुभावों को, डॉक्टर अमित कुमार सिंह जी को, विजय बाबू को, आप दोनों को पहले तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप दोनों को सैल्यूट करता हूँ एक फौजी अधिकारी होने के नाते। और इतनी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, छठी मैया से, कि आप सभी को नेमत दे, बरकत दें। और जितने भी हमारे पूरा गांव है, समाज है, सभी पर आप सभी कृपा बरसाएं। और हम सभी जो चीज़ मुहिम में लगे हुए हैं, अभी भी मैं आ रहा हूं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से मीटिंग करके। मैं था भगवानपुर में, बरेली बाजार में, मैं था रेवासी में, मैं था सिंहरवा में, मैं था देकुली धाम पे, तो मैं था शिवहर दरबार में। तो मतलब कई आदि करने के बाद भी मैं छठ व्रत में यहाँ पहुँचा, इसीलिए कि माँ छठी को कम से कम समय पर प्रणाम किया जाए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमेशा जो है अच्छे से रहिए, अच्छा से करिए। और अंत में फिर से कहता हूँ कि जो चुनाव है, ये चयन है अच्छे कैंडिडेट का चयन, और ये करना आप लोगों का काम है। वोट आपके अधीन है और वोट जो है ये आपका बहुत बड़ा हथियार है। किसी ऐसे आदमी को हाथ में न दे दें जो कि आपकी सत्ता को 5 साल के लिए काबिज कर करके बेकार कर दे। तो हमेशा अच्छे लोगों का चयन करिए। और आपको लगता है, मैं फिर छठी मैया के दरबार में कह रहा हूँ, मैं बार बार अपने मेडल की कसम खाता हूँ। वो इसलिए कि हम लोगों का यही सब कुछ है, वजूद ही यही है, रैंकिंग हमारा वजूद है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने शक्ति और सामर्थ्य दिया तो मैं इसी स्पीड से काम करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और मेरा बार बार मुहिम है, मेरा मुहिम ही है कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। और दूसरी मेरी मुहिम है कि शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाना और शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय मंच पर, मानस पटल पर स्थापित करना, कि शिवहर को लोग जाने, शिवहर लोकसभा को जाने। इसमें हमारा मधुबन है, हमारा ढाका है, चिरैया है, रीगा है, बेलसन है, शिवहर है। तो
मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक लाइन पूछता हूँ कि आज छठ व्रत के अवसर पर आप, क्योंकि आपको भूख प्यास तो लगी ही है, लेकिन आपके मुंह पर वही मुस्कान है और आपकी भाभी बैठी है तो उधर से आप चौनियाँ मार रहे हैं, वो ठनियाँ मार रही है। तो आप बताइए कि लोगों को कैसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए। आप क्योंकि फास्ट में है, बोलिए तो जल्दी से, जल्दी बोलिए। ठीक है, नजदीक में ले आओ। जी जी बोलिए। अच्छा और ईमानदार और कर्मठ योग को चयन करना चाहिए, जिससे आपका लोकसभा का नाम हो। तो छठ में ज़्यादा जी बिल्कुल। आइए विजय बाबू से पूछिए। विजय बाबू, कैसा प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए आज इस छठ के अवसर पर, कुछ बोल दीजिए। इस छठ के अवसर पे महान पर्व छठ हिंदू धर्म में 2 छठें होती है, एक कार्तिक में और एक चैत में। चैत वाले जो छठ होते हैं उसको महान पर्व माना जाता है। और मेरे जेहन में एकाएक नहा खाए के दिन में आया कि ये महा पर्व जो है कई लोग करता है, तो एक बार क्यों ना हम भी इस आस्था से जुड़ करके, क्योंकि भगवान के प्रति हमारी आस्था रहती है। चाहे आप जानते हैं, चाहे वो मंदिर में हो, मस्जिद में अष्टजाम हो, पूजा स्थल हो, दुर्गा पूजा हो, कोई हो, तो इसमें आस्था हमारी रहती है। तो एकाएक माँ छठी की कृपा शायद हम पर आई कि उठो बेटा, तुम भी एक बार आगे बढ़ो, तुम भी उस धारणा से जुड़ो। तो जुड़े, और इस छठ वर्ष के माध्यम से मैं शिवहर की जनता से यही अपील करूंगा कि सबको देखा बार बार, कर्नल सुधीर सिंह को देखिए। क्या बात। क्योंकि शिवहर आज विगत 15 वर्षों से एक चारागाह बना हुआ है, जो हमेशा बाहरी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव तो जीतते और चले जाते हैं, और जनता के सुख दुख से तो मुखालबित नहीं होते हैं। फिर एक बार 5 साल पर चुनाव आता है, वो आते हैं, जीत के चले जाते हैं। कर्नल सुधीर कुमार सिंह वीरों के वीर इंडियन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो आपके शिवहर के बेटे हैं, शिवहर के भाई हैं, शिवहर के लाल हैं, और एक देशभक्त हैं, देश सेवा करके आए हैं, और इनमें जज्बा है कि हम समाज की सेवा करें, वरना क्या पड़ी है चुनाव करने का। कर्नल सुधीर कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह रिटायर करके आए, इनको 1 लाख रुपए से ऊपर एवं पेंशन मिलता है। इनके बेटा सर्विस में है, बेटी सर्विस में है, पुतोहू सर्विस में है, सब कोई सर्विस में है। तो ये आराम से अपने पेंशन के पैसे से ऐसी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं मुजफ्फरपुर में बैठ करके। इतना पैसा तो भगवान की दया से मिल जाती है कि अपना गुजर बसर सब हो जाएगा। लेकिन इनको समाज की ललक पड़ी कि समाज सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है, और समाज से जुड़ करके समाज के उत्थान के लिए हम कुछ करें, इसलिए इन्होंने शिवहर की धरती को चुना और शिवहर की धरती को नमन करते हुए आगे बढ़ा। तो मैं शिवहर की जनता से यही अपील करूंगा छठी माई के व्रत के समय, इसी त्यौहार के अवसर पे, कि एक बार आप पूर्ण बहुमत से सुधीर कुमार सिंह को विजयी बना करके लोकसभा के उस मंदिर में भेजें, ताकि सुधीर कुमार सिंह अपने हौसला और बुलंद के साथ ही शिवहर के ऊंचाइयों तक पहुंचाए। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। कुणाल भाई, बड़ा थके मादे आए हैं बुलेट चलाते हुए, बताओ बुलेट स्पीड से। सर्वप्रथम मैं छठ महापर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ साथ आज चुनावी पर्व भी चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे प्रत्याशी लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और 101% देशभक्त हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि एक अच्छे निष्ठावान व्यक्ति का चयन करें, क्योंकि चुनाव जो है एक अच्छे प्रतिनिधि का चयन है। और इस कड़ी में बहुत ही सौभाग्य से आप लोगों के बीच में एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो है आया है, और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इनका चयन करें, ताकि ये जा कर के संसद भवन में बैठ कर के आप सभी शिवहर लोकसभा वासियों को न्याय देने का कार्य करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मातृशक्ति को फिर से प्रणाम, हमारी बेटियों को फिर से जय हिंद, सभी को सलूट। गायत्री मौसी जी, आपको सभी को जय हिंद। 3 दिन के बाद मैं मिला, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा टंडसपुर ग्राम, मधुरापुर ग्राम, पिनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा के सभी साथियों को, सभी मातृशक्ति को छठ व्रत बहुत बहुत मुबारक हो।